रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी घिर गए हैं। वजह है यूक्रेन में फंसे छात्रों के खिलाफ दिया गया उनका बयान। संसदीय मामलों, कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने बयान में कहा था कि यूक्रेन में पढ़ने वाले 90% मेडिकल छात्र नीट एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं और इसीलिए विदेश पढ़ने जाते हैं। अब इसी बयान पर विवाद छिड़ गया है। यूक्रेन एशिया के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में यूक्रेन के साथ साथ वहां रहने वाले दूसरे देशों के भी नागरिक और छात्र काफी परेशान हो रहे हैं। यूक्रेन में रह रहे विदेशी छात्र यूक्रेन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उन्हें काफी कठिनाई का सामना भी करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने भी यूक्रेन से छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है, जिसके तहत छात्रों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा रहा है। यूक्रेन रशिया युद्ध पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक विवादित बयान दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विदेश में पढ़ने वाले 90% मेडिकल स्टूडेंट्स नीट एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। केंद्रीय मंत्री के इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। लोग इस बयान को असंवेदनशील बता रहे हैं। प्रहलाद जोशी के इस बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हमला बोलते हुए कहा, तो क्या मोदी सरकार को इन्हें छोड़ देना चाहिए? ये कौन सी बेतुकी बात है? तो वहीं सुरजेवाला ने यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के पिता का एक वीडियो क्लिप ट्वीट किया। क्लिप में नवीन के पिता बता रहे थे कि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश क्यों भेजा। पीयूसी में 97% स्कोर करने के बावजूद मेरा बेटा राज्य में मेडिकल सीट हासिल नहीं कर सका। मेडिकल सीट पाने के लिए करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं और छात्र कम पैसे खर्च करके विदेश में समान शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नवीन के पिता ने ANI के हवाले से कहा था, सुरजेवाला ने टिप्पणी की, एक पिता जिसने एक बेशरम मंत्री प्रहलाद जोशी के लिए सब कुछ खो दिया। राकांपा सांसद सुप्रिया सूले ने भी जोशी की टिप्पणियों पर ध्यान दिया। इस मुद्दे पर एक लेख साझा करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, #यूक्रेन में स्थित उन लोगों के लिए बेहद संवेदनशील है जो वहाँ फंसे हुए हैं और उनके परिवार के सदस्य जो बेहद तनावग्रस्त और चिंतित हैं। हमारा ध्यान सभी नागरिकों को सुरक्षित घर पहुंचाने पर होना चाहिए। मुझे इस बात का डर है कि केंद्र सरकार के कुछ मंत्री ये जानते हुए कि हमारे बच्चों की जान को खतरा है, इस तरह की भद्दी, असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कर रही हैं। हालांकि बाद में प्रहलाद जोशी ने कहा कि अभी इस मुद्दे पर बहस करने का सही वक्त नहीं है। बता दें कि भारत के हजारों छात्र हर वर्ष मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में मेडिकल की पढ़ाई विदेशों की अपेक्षा महंगी है। विदेशों में MBBS की पढ़ाई 35 से 40 लाख के बीच पूरी हो जाती है, जबकि भारत में इसके लिए करीब 50 लाख रुपए लगते हैं। भारत में मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट एग्जाम पास करना होता है और करीब 90,000 मेडिकल की सीटें भारत में है।